हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था प्रेसिडेंट के बारे में। ठीक है, प्रेसिडेंट के आर्टिकल्स एंड पावर्स को डिस्कस किया था और उसके बाद हमने पढ़ा था इमरजेंसी पावर्स, जो 3 तरह की होती है। ये सब कुछ हमने पढ़ लिया है। अगर आपने मेरी वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, उपराष्ट्रपति। तो वाइस प्रेसिडेंट में का आर्टिकल नंबर 63 है। आर्टिकल 63 कहता है कि देश में एक वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति होना चाहिए। ठीक है, और जो वाइस प्रेसिडेंट है उसके इलेक्शन कैसे होते हैं, जैसे हमने प्रेसिडेंट के पढ़े थे कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन कैसे होते हैं। एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होती है। ठीक है, तो वैसे ही वाइस प्रेसिडेंट के वोट्स होते हैं। ठीक है, लेकिन डिफरेंस क्या होता है, प्रेसिडेंट की वोट में हम सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होती है एंड इलेक्टोरल कॉलेज होता है। इलेक्टोरल कॉलेज में जो भी मेंबर्स होते हैं प्रेसिडेंट की वोट के लिए, वो मेंबर्स सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स होते थे ऑफ द बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, मतलब कि लोकसभा एंड राज्यसभा, इन दोनों के सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स होते थे जिनको इलेक्शंस के थ्रू चुना जाता था। एंड वाइस प्रेसिडेंट में क्या है, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में बोथ इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड, ठीक है, दोनों मेंबर्स होंगे, इलेक्टेड भी होंगे एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स भी होंगे, बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, डिफरेंस उम्मीद करती हूँ पता चल गया होगा कि प्रेसिडेंट के लिए सिर्फ इलेक्टेड मेंबर होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट के लिए इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड दोनों होते हैं। आगे है क्वालिफिकेशंस कि वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए कौन सी क्वालिफिकेशंस होती हैं। फर्स्ट है सिटीजन ऑफ इंडिया, कि जो वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए जो भी नागरिक है वो देश का सिटीज़न होना चाहिए। ठीक है, मतलब उसके पास सिटीजनशिप होनी चाहिए। सेकंड है 35 ईयर्स एज, कि उसकी उम्र है, जो एज है वो 35 ईयर्स होनी चाहिए। क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए जो इलेक्शंस होती हैं उनमें क्वालिफाई होना चाहिए। मतलब राज्यसभा का मेंबर, ज़रूरी नहीं है कि राज्यसभा का मेंबर होना चाहिए, नो, सिर्फ राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए जो इलेक्शंस की रिक्वायरमेंट होती है, इलेक्शन लड़ने के लिए क्वालिफिकेशंस की रिक्वायरमेंट होती है, वो पूरी करनी होनी चाहिए। नेक्स्ट, नॉट एनी पोस्ट ऑफ प्रॉफिट, मतलब कि आप किसी भी सरकारी ओहदे पर नहीं होने चाहिए, सरकारी कर्मचारी नहीं होने चाहिए। आगे है आर्टिकल नंबर 69, जिसमें है ओथ ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट की ओथ दी हुई है 69 में, और वाइस प्रेसिडेंट अपनी ओथ किसके सामने देता है, प्रेसिडेंट के सामने। आगे कंडीशंस ऑफ ऑफिस, कि आप कौन सी कंडीशंस हैं एक वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए। तो नॉट बी अ मेंबर ऑफ एनी पार्लियामेंट, मतलब पार्लियामेंट में क्या होता है, लोकसभा राज्यसभा। इसका क्या मतलब है कि आप किसी भी हाउस के, मतलब लोकसभा ना राज्यसभा दोनों के, किसी भी हाउस के मेंबर नहीं होने चाहिए। अगर आप किसी हाउस के मेंबर हो गए तो आप तो उस पार्टी के लिए फिर पार्शलिटी होगी ना, तो इसीलिए कहा जाता है कि पार्लियामेंट के किसी भी हाउस के आप मेंबर नहीं होने चाहिए। ये कंडीशन दी हुई है। नेक्स्ट है टर्म ऑफ ऑफिस, कि टेन्यूर क्या होना चाहिए, 5 ईयर्स। वाइस प्रेसिडेंट का जो टाइम टेन्यूर है वो 5 ईयर्स का होता है। 5 साल बाद दोबारा से इलेक्शंस होती है और दोबारा प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट को चुना जाता है। प्रेसिडेंट के लिए भी 5 ईयर्स होता है, वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी। नेक्स्ट है रिजाइन, अब वाइस प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन किसे देगा, प्रेसिडेंट को देगा। ठीक है, एंड कैन बी रिमूव्ड बाय रेजोल्यूशन ऑफ राज्यसभा पास्ड बाय एब्सोल्यूट मेजॉरिटी एंड एग्रीड बाय लोकसभा। इसका मतलब क्या है, कैन बी रिमूव्ड बाय रेजोल्यूशन ऑफ राज्यसभा। वैसे तो वाइस प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन है वो प्रेसिडेंट को देगा, लेकिन उससे पहले अगर वाइस प्रेसिडेंट ने कुछ गलत कर दिया है, वायलेशन किया है, तो आप उसको रिमूव भी कर सकते हो। ठीक है, प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट होता है लेकिन वाइस प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट नहीं होता है, इसको आप रिमूव कर सकते हो। रिमूव कैसे करोगे, बाय द रेजोल्यूशन ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के द्वारा एक रेजोल्यूशन पास किया जाएगा और वो रेजोल्यूशन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ पास होना चाहिए। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी क्या होती है, 2/3 ऑफ द टोटल मेंबर्स। ठीक है,
एंड इसमें लोकसभा की सिर्फ एग्रीमेंट होना चाहिए, लोकसभा की सिर्फ हाँ होनी चाहिए कि हम वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करना चाहते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग किसको करनी पड़ेगी, रेजोल्यूशन किसे पास करना पड़ेगा, राज्यसभा को। आगे है वैकेंसी इन द ऑफिस, कि वाइस प्रेसिडेंट की जो ऑफिस की पोस्ट है वो वेकेंट कैसे होगी, खाली कैसे होगी, क्या क्या मेथड्स हैं कि उनकी जो पोस्ट है खाली हो जाती है। फर्स्ट है एक्सपायरी ऑफ टेन्यूर, जब उनका 5 साल के बाद जो टेन्यूर है वो एक्सपायर हो जाता है, मतलब उनका कार्यकाल खत्म हो जाता है, ठीक है। सेकंड है रेजिग्नेशन, जब वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा रिज़ाइन दे दिया जाता है, रेजिग्नेशन दिया जाता है। थर्ड है ऑन हिज रिमूवल, जब राज्यसभा के द्वारा रेजोल्यूशन पास करके वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव किया जाता है। फोर्थ है डेथ, जब वाइस प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है तब भी उनका ये 4 मेथड थे जिनसे उनकी ऑफिस जो पोस्ट है वो खाली हो जाती है। एक तो उनका कार्यकाल एक्सपायर होने के बाद, ठीक है, ये तो नेचुरल है कि उनका कार्यकाल 5 साल के बाद एक्सपायर हो गया और उसके बाद इलेक्शंस होगी। इन 3 मेथड्स में अगर इन 3 मेथड से उनकी पोस्ट खाली होती है तो जल्दी से जल्दी इलेक्शंस करवाए जाते हैं, क्योंकि हम पोस्ट को खाली नहीं छोड़ सकते। नेक्स्ट है पावर्स एंड फंक्शंस, कि वाइस प्रेसिडेंट की कौन सी पावर्स होती है, फंक्शंस होती हैं। तो आर्टिकल नंबर 64, आर्टिकल 64 क्या कहता है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, कि वाइस प्रेसिडेंट क्या होता है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है राज्यसभा का, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कौन होता है, तो ये वाइस प्रेसिडेंट होता है अंडर आर्टिकल 64। आर्टिकल 65 क्या कहता है कि अगर प्रेसिडेंट नहीं है पोस्ट पे तो वाइस प्रेसिडेंट एज अ प्रेसिडेंट काम करेगा, ठीक है, एंड वो 6 मंथ के लिए कर सकता है। 6 मंथ के बाद आपको प्रेसिडेंट की इलेक्शन करवानी ही पड़ेगी। नेक्स्ट है PVP, ये मैंने क्या लिखा है, P मीन्स प्रेसिडेंट, जब प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट दोनों की पोस्ट वेकेंट हो जाती है, खाली हो जाती है, तो उनकी जगह पे कौन काम करता है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब CJI एज अ प्रेसिडेंट के लिए काम करता है। अगर तो प्रेसिडेंट अपनी पोस्ट पे नहीं है तो वाइस प्रेसिडेंट एज अ प्रेसिडेंट काम करेगा, लेकिन अगर वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है, दोनों ही नहीं है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये एज अ प्रेसिडेंट काम करेगा, क्योंकि हम प्रेसिडेंट की पोस्ट को खाली नहीं छोड़ सकते। नेक्स्ट है वाइस प्रेसिडेंट एज अ प्रेसिडेंट काम करेगा, ठीक है। जब वाइस प्रेसिडेंट एज अ प्रेसिडेंट काम करेगा, एज अ प्रेसिडेंट कब करेगा, जब प्रेसिडेंट की पोस्ट खाली है तब वाइस प्रेसिडेंट काम करेगा, और जब वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट भी खाली है तब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एज अ प्रेसिडेंट काम करेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो वाइस प्रेसिडेंट एज अ प्रेसिडेंट काम करेगा तब डज नॉट डिस्चार्ज द ड्यूटीज ऑफ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, तब वाइस प्रेसिडेंट जो अपने चेयरमैन ऑफ राज्यसभा की औहदे के होने की जो ड्यूटीज़ हैं उनको पूरा नहीं कर पाएगा, ठीक है, क्योंकि एक टाइम पे आप एक ही काम कर सकते हो ना, ज़्यादा नहीं कर सकते। जब प्रेसिडेंट एज अ वाइस प्रेसिडेंट जब एज अ प्रेसिडेंट काम कर रहा है तो वो एज अ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के तौर पे जो उनकी ड्यूटीज़ है, कार्य है, वो नहीं कर सकता, ठीक है। तो फिर इनको कौन करेगा, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के तौर पे जो ड्यूटीज़ है इनको करेगा डिप्टी चेयरमैन, ठीक है। तो आगे है कुछ फैक्चुअल डेटा। फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट डाई इन ऑफिस, डाई इन ऑफिस का मतलब है कि जो कार्यकाल के टाइम पे जिनकी वाइस प्रेसिडेंट की डेथ हुई थी वो थे कृष्णा कांत। नेक्स्ट 1969 में डॉक्टर जाकिर हुसैन थे जिनकी डेथ हो गई थी, और उस टाइम पे वाइस प्रेसिडेंट कौन थे, BV गिरी। अब प्रेसिडेंट की डेथ हो गई मतलब पोस्ट खाली होगी तो कौन बनेगा एज अ प्रेसिडेंट, कौन काम करेगा, वाइस प्रेसिडेंट, जिसका नाम है BV गिरी। लेकिन BV गिरी चाहते थे प्रेसिडेंट बनना, क्योंकि आगे इलेक्शंस होगी प्रेसिडेंट की, तो ये प्रेसिडेंट बनना चाहते थे, इसीलिए इन्होंने अपनी वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट से रिज़ाइन कर दिया, ठीक है, कि मैं तो वाइस प्रेसिडेंट नहीं बनना, जहाँ थोड़े कुछ टाइम के लिए मैंने प्रेसिडेंट नहीं बनना, मैं तो आगे इलेक्शन लड़ूंगा और 5 साल के लिए प्रेसिडेंट बनूंगा। इन्होंने अपनी वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट से रिज़ाइन कर दिया। फिर देखो कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया था वो बना था एज अ प्रेसिडेंट, तो उस टाइम पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन था, M. हिदायतुल्ला, ये फर्स्ट टाइम हुआ था, ठीक है।
तो उसके बाद जो इलेक्शंस हुई थी उनमें एज अ प्रेसिडेंट की इलेक्टेड इलेक्शंस में खड़े हुए थे बीबी गिरी एंड चुने गए थे प्रेसिडेंट। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। ये वाइस प्रेसिडेंट के बारे में था, जिसमें हमने थोड़ा थोड़ा प्रेसिडेंट के बारे में भी पढ़ा था कि अगर प्रेसिडेंट की पोस्ट खाली हो जाती है तो उस पर कौन चला जाता है, वाइस प्रेसिडेंट चला जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा सेशन अच्छा लगा होगा, कंटेंट अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। एंड मेरी वीडियो से देखकर आप भी अपने हैंड रिटन नोट्स बना सकते हैं, इससे आपको ज़्यादा क्लैरिटी होगी। ठीक है, थैंक यू।